जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में दिखाई देने वाले हैं। आज का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। बात करते हैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको 5 मिनट वीडियो अपलोड कर देने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी आपकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, तो वहां से जाकर आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए कर देखते हैं आपको पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी या महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बात करते हैं महाभाष्य पुस्तक की, तो महाभाष्य पुस्तक आपकी पतंजलि द्वारा, किसके, पतंजलि द्वारा लिखित है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पर उतरा। ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपका भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पर उतरा था। तो वास्को डी गामा जो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले उतरा था वह आपका कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। कालीकट बंदरगाह, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहा है और आपको जो टारगेट दिया जाता है इनमें से 50 क्वेश्चनों में से हम देखते हैं 25 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। तो देखते हैं कितने बच्चे 25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जाए तो वह वस्तु आपकी क्या कहलाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो उस वस्तु का आपको बताना है ये वस्तु आपकी क्या कहलाएगी। अगर इस वस्तु को तारों के रूप में आपका ढाल दिया जाए तो कौन क्या कहलाएगी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, वह आपकी जो कहलाएगी आपका, इसमें आपका विकल्प थोड़ा सा कंफ्यूज है, यानी इसमें आपका जो होगा इसमें से कोई नहीं, एक आपका पांचवा विकल्प है, यानी वह जो कहलाती है आपकी नम्य कहलाती है, यानी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने याद रखने के रूप में दिया गया है क्योंकि आरपीएफ की परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों में ढूंढ रहे होंगे, अगर हम इस प्रकार से बताएंगे तो आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे। अगर कोई वस्तु आपकी तारों के रूप में ढाल दी जाए तो वह आपकी नम्य कहलाती है, यानी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है दमन और दीव की जो आपकी सीमा रेखा है वह किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो दमन और दीव की जो सीमा रेखा है मेरे प्यारे साथियों वह आपकी जो मिलती है, आपका सही जवाब होगा गुजरात राज्य से मिलती है। गुजरात राज्य बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको कोई पैसा मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चाक्यार कुतुब प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ की है। तो आपको ये शैली बतानी है आपकी कहाँ की है, तो ये जो है आपकी केरल की है। केरल आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसदीय आपका फोरम का गठन सबसे पहले किया गया था। तो बताइए आपका कौन सा संसदीय ऐसा था जिस फोरम का गठन सबसे पहले किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा जल संरक्षण और प्रावधान के लिए संसदीय फोरम, यानी इसमें डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की द्वारा शक्तिशाली प्राप्त होती है, यानी जो आपकी शक्तियां प्राप्त होती है, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है इसको शक्तियां कहां से प्राप्त होती है। तो इनको जो मेरे प्यारे साथियों शक्तियां प्राप्त होती हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, यानी इन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों तक का रोजगार प्रदान करना है। यानी जो आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसमें कितने दिनों का कम से कम आपको रोजगार का लक्ष्य रखा गया। तो वह लक्ष्य जो रखा गया है इसमें सही जवाब होगा 100 दिनों का रोजगार भत्ता। 100 दिनों का रोजगार भत्ता देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संतुष्टि
पर केंद्रित आपकी सतर्कता आयोग की स्थापना की। तो सतर्कता आयोग की जो स्थापना की थी मेरे प्यारे साथियों, आपका सही जवाब होगा इसमें आपका संथनम समिति, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। क्या? संथानम समिति, इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे या प्राप्त किए थे? तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है कि 8वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो बात करते हैं सर्वाधिक पदकों के बारे में। तो सर्वाधिक पदक आपके चीन ने जीते थे। चीन इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान, बृहद या बहन कहलाती है? तो कौन सी शाखा कहलाती है? आपकी महायान शाखा कहलाती है, यानी महायान शाखा सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो महिलाओं में जो पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र हैं वे आपके XX होते हैं, यानी हिंदी में लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। XX जो गुणसूत्र होते हैं वे आपके महिला में होते हैं। कई बार आपको हिंदी में भी लिखा दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। हिंदी में भी क्वेश्चनों को पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो केंद्रीय जो सतर्कता आयोग होता है इसके सदस्यों का जो मेरे प्यारे साथियों कार्यकाल होता है वह आपका 4 वर्ष होता है। 4 वर्ष आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लाफरबर्ग कर की औसत दर का से संबंध प्रदर्शित करती है। तो ये जो संबंध आपका प्रदर्शित करती है वह सरकार को कुल कर राजस्व, किससे? सरकार को कुल कर राजस्व से आपका से संबंध प्रदर्शित करती है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? यानी को आपको बताना है किस खेल में कूदने की प्रक्रिया जो है अनिवार्य रूप से आपकी प्रचलित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सा खेल हो जाएगा आपको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा खेल आपका हो जाएगा। तो इसमें जो खेल होगा वह होगा आपका इसमें स्क्रून आपका स्नूकर, आपका इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। क्या? स्नूकर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल आपका निधि समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी? तो ये जो योजना थी आपकी 1998 में शुरू की गई थी। 1998 आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आपका आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एरोसोल आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल प्रकार का क्लोराइड है, यानी एरोसोल प्रकार का क्लोराइड आपका कौन सा है? तो कौन सा है? आपका कोहरा जो होता है वह आपका निम्नलिखित में से एक एरोसोल का आपका क्लोराइड का एक आपका क्या होता है प्रकार होता है, यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता। तो मनुष्य कितने आपको पता होना चाहिए मनुष्य कितनी आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता। तो आपका सही जवाब होगा 20 के आपका HZ, यानी इसमें आपका हर्ट्ज आपका 20 किलोवाट हर्ट्ज इसमें आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डांडिया रास निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन भी है कि डांडिया रास निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो बात करें डांडिया रास की, तो डांडिया रास जो आपका लोक नृत्य है वह आपका गुजरात राज्य का है। गुजरात राज्य इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग होता है, बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो इसका अध्यक्ष जो होता है भारत का सेवानिवृत्त आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी इसमें जो सही जवाब दिया गया है सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक्स से संबंधित है? तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? आपका इसमें सही जवाब होगा बोली क्रिया आपकी जिम्नास्टिक्स से संबंधित है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है रोहतांग दर्रा। तो बात करें रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा जो स्थित है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान आपका मुगल चित्रकला अपने चरम आप पर थी। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान जो आपकी मुगल चित्रकला थी किसके चरम पर थी, यानी किसके शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में थी, तो आपका सही जवाब होगा, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में आपकी मुगल चित्रकला जो थी चरम पर थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जाती है, यानी माध्यम का अगर हम किसी माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें ध्वनि की गति क्या होती है। तो उसमें ध्वनि की गति जो होती है वह आपकी बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है, ध्वनि की गति बढ़ जाती है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के नए सतत आपका विकास लक्ष्यों SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक हर प्रकार की निर्धनता दूर करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 2030 तक। 2030 तक आपका हर निर्धनता मतलब हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है लाई होरोवा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाई आपका हरोबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है। तो लाई हरो जो आपका वह त्योहार है, ये मेरे प्यारे साथियों जो बनाया जाता है आपका मणिपुर राज्य में बनाया जाता है, यानी मणिपुर राज्य इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। बात करें हर्यक वंश के संस्थापक की, तो मेरे प्यारे साथियों हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था, यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो जीवन के लिए जो सहायक सबसे पृथ्वी है इसकी ऊपरी परत जो कहलाती है वह आपकी स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडल बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कोरबा कोयला खाने किस राज्य में स्थित हैं, यानी कोरबा कोयला खाने आपसे पूछी गई हैं किस राज्य में आपकी पाई जाती हैं। तो ये खाने जो पाई जाती हैं आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बात करें भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की, तो भारत में जो सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील डी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये जो आपका मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपको पता होना चाहिए, यह आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी गृह मंत्रालय डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का कहलाता है। तो परमाणु का क्या कहलाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो कहलाता है आपका द्रव्यमान संख्या कहलाता है, यानी आपका सी विकल्प में सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल जनित बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए, जल जनित बीमारी आपसे पूछा गया है। तो जल जनित जो बीमारी है मेरे प्यारे साथियों वह आपका कोलरा यानी हैजा जो है वह आपकी जल जनित बीमारी है, आपको पता होगा, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेफिन द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन है बेफिन द्वीप या बेफिन द्वीप जो है वह आपका किस महाद्वीप में स्थित है। बात करते हैं ये एक द्वीप आपका कौन से महाद्वीप में है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पिच शब्द का संबंध किस खेल से होता है, या पिच खेल का जो संबंध है आपका किस खेल से है। तो पिच खेल का संबंध किससे है, आप सभी को पता होगा क्रिकेट से है। क्रिकेट आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। कैसी कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना से संस्थित कोशिका में बचते हैं। तो से जो आपकी कोशिका में बचते हैं वे आपके बराबर मात्रा में बचते हैं, आपको पता होना चाहिए, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए अनुदान को क्या कहा जाता है। तो उस अनुदान को क्या कहा जाता है, आपका सही जवाब होगा उसको टोकन अनुदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोकन अनुदान कहा जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। तो चित्तौड़ में जो मेरे प्यारे साथियों आपकी विजय स्तंभ है इसकी स्थापना जो कराई थी वह आपकी राणा कुंभा ने कराई थी। किसने, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराई, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए आपका 5 वर्ष का होता है, यानी बी विकल्प में सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। तो बात करें हैं सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो आपका नलमाला क्या है, नल आपका माला जो पर्वत आपकी पहाड़ी है ये आपकी सतपुड़ा आपकी पर्वतमाला का भाग नहीं है, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेले सिंह बीम का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है आपका जिम्नास्टिक में होता है, बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल आपका किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। क्या करता है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का आपका विरोध करता है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग होता है इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वह आपकी राज्यपाल द्वारा की जाती है, आपको पता होना चाहिए, यानी राज्यपाल, डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो बात करें भारत के सबसे बड़े डेल्टा कौन सी बनाती है, तो गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो कौन सा नृत्य है, आपका कथक नृत्य, आपका शास्त्रीय ऐसा नृत्य है जो आपका हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन था। तो क्वेश्चन पूछा गया है 10वां सिख गुरु आपके कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, आपको सभी को पता होगा, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है कराधान का निपटारा करने के लिए वित्त विधेयक के आपके संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। तो किस सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, आपका लोकसभा में किया जा सकता है, लोकसभा, इसमें सी विकल्प में सही जवाब दिया गया है, यानी लोकसभा आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपका अंत्योदय अन्न योजना का आपका लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लक्षित समूह कौन सा है, तो सही जवाब जो होगा इसमें होगा आपका, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें होगा सबसे गरीब तबका, सबसे गरीब
आपका इसमें आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपसे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एक क्वेश्चन हम आपसे टेस्ट के रूप में पूछते हैं, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान भारत के आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी वर्तमान भारत के सुप्रीम कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी आपके जो है वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे बदल चुके हैं। अगर आपको भी उनका नाम का पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।